नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारी बसाइत की गुफ्तगू जारी थी। बसाइत 8 हैं, जिनमें से हम 7 बसाइत पढ़ चुके हैं। वो 7 ये हैं: ज़रूरिया मुतलका, मशरूता अम्मा, वक्तिया मुतलका, मुंतशिरा मुतलका, ये 4, और दायमा मुतलका और उर्फिया आम्मा 2, ये 6, और मुतलका आम्मा ये हमारे 7 हुए। अब जो बसीता रहता है वो है मुमकिना आम्मा। लेकिन जिस तरह मैंने अर्ज किया था कि जो इम्कान की बहस है वो मुकम्मल तभी होती है कि जब 7 मुमकिना खासा जो कि मुरक्कबा है उसको भी शामिल किया जाए। तो इस वजह से हम यहाँ पर मुमकिना आम्मा और मुमकिना खासा दोनों को लेकर साथ चलेंगे। इस पर फकीर की एक मुस्तकिल तौर पर इम्कान के मौजू पर एक बहस की वीडियो भी मौजूद है। वो भी इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर नीचे डाल दूंगा, उसका लिंक भी। तो यूट्यूब से वो भी देखी जा सकती है। उसमें काफ़ी तफसील है, यहाँ पर हम उतनी शायद तफसील ना कर पाए। सबसे पहली बात यह है कि इम्कान क्या है। इम्कान का मतलब होता है सल्बे ज़रूरत, यानी ज़रूरी होने की नफी करना, महमूल की मौजू से ज़रूरी होने की नफी करना, ये कहलाता है इम्कान। फिर जो इम्कान है ये दुआल से खाली नहीं। सल्बे जो ज़रूरत है वो या तो जानिबे मुखालिफ से होगी या फिर जानिबैन से होगी। अगर जानिबे मुखालिफ से हो तो इसको मुमकिना आम्मा कहते हैं, और अगर जानिबैन से हो तो इसको मुमकिना खासा कहते हैं। इम्कान आम और इम्कान खास भी इन्हीं को कहते हैं। अब यहाँ पर हम इनकी पहचान अर्ज करेंगे बिल्कुल सादे अल्फाज में, सादी मिसालों के साथ। देखिए, इम्कान के जो उर्दू के अंदर तर्जमे बनते हैं, तर्जमे वो क्या, कौन कौन से तर्जमे? वो है जैसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उसमें सकना के, जैसे मैं ये काम कर सकता हूँ, तुम ये काम कर सकते हो, हम ये काम कर सकते हैं, वो औरत ये काम कर सकती है। इस तरह के जो भी अल्फाज हैं ये इम्कान पर दलालत करते हैं। इसी तरह अरबी के अंदर ला हरज यानी कोई हरज नहीं, ला बअस कोई हरज नहीं, कोई बात नहीं। इसी तरीके के जो अल्फाज होते हैं ये इम्कान पर दलालत करते हैं। इसी तरह लफ्ज यजूज या जवाज ये भी इम्कान पर दलालत करता है। अब सबसे पहले हम मुमकिना खासा के बारे में समझेंगे और इसको मिसालों से वाज़ेह करेंगे। जानिबैन से सल्बे ज़रूरत हो, हम एक मिसाल इस पर बयान करते हैं, फिर उसके बाद इसके इम्प्लीमेंट का तरीका अर्ज करेंगे, यानी इजरा का तरीका। सबसे पहले ये याद रखिए कि एक होती है जानिब मुवाफिक और एक होती है जानिब मुखालिफ। जानिब मुवाफिक क्या है, इसको एक मिसाल से समझे। मसलन मैं कहता हूँ मुर्गी खाना जायज है, मुर्गी खा सकते हैं। अब इसमें अगर आप गौर करें तो ये जो मैं कह रहा हूँ मुर्गी खा सकते हैं, तो इसकी 2 जानिबें यहाँ पर बनाए। नंबर एक चीज है कि मुर्गी खाना जरूरी है, वाजिब है, फर्ज है, ये यानी जरूरत वाली, इसको जानिबे मुवाफिक करेंगे। दूसरी जानिब वो क्या है कि मुर्गी खाना नाजायज है, हराम है, हरगिज नहीं खा सकते। ये जितने भी अल्फाज हैं ये दलालत, ये जो है ये जानिबे मुखालिफ है। अब जो जानिबे मुवाफिक है या जानिबे मुखालिफ है, इन दोनों से अगर सल्ब जरूरत हो तो इसको हम कहेंगे मुमकिना खासा या इम्कान खास।
अब यहाँ पर हम दो सवाल कायम करेंगे, जहां पर भी इम्कान की बहस आएगी वहां पर हम दो सवाल कायम करेंगे। उन्हीं दो सवालों के अंदर ये तय हो जाएगा कि यहाँ इम्कान आम है या फिर इम्कान खास है। मसलन हमने इसी मिसाल को लिया कि मुर्गी खा सकते हैं, मुर्ग खाना जायज है, शुतर मुर्ग खाना जायज है, खा सकते हैं। ये जितने मैंने जुमले बनाए, तो इसके अंदर हम दो सवाल करेंगे। दो सवालों में से जानिब मुवाफिक और जानिब मुखालिफ दोनों को हम चेक करेंगे। मैंने कहा कि शुतर मुर्ग खाना जायज है, हलाल है। हलाल है ये भी इसी पर, ठीक है, खा सकते। हलाल का मतलब क्या हुआ, खा सकते हैं। तो अच्छा, इसमें एक बात अर्ज करता जाऊं, एक होता है इम्कान शरई और एक होता है इम्कान फलसफी। यहाँ पर जितनी भी बहस होगी ये इम्कान फलसफी की है, और हम ज़िम्नन साथ कुछ मिसालें ऐसी भी होंगी कि जो इम्कान शरई की होती हैं और उससे नताइज के अंदर कोई फर्क नहीं आता। तो यहाँ पर यानी इसको यूं समझें कि फलसफी जो है वो हकीकत से बहस करता है, और जो शरीयत होती है वो अपने यानी वजूदात के अंदर, शरीयत के दायरे के अंदर रहकर उसके अहकाम की जो है वो हमें पैरवी करनी पड़ती है। तो लिहाजा अब एक होता है खाना, खा सकते हैं का ये मतलब कि भाई इस्तिताअत है कि नहीं, और ये फलसफी बोलेगा। और एक है शरई तौर पर कि शरीयत इसकी इजाजत देती है या नहीं देती। तो जो कि नताइज के अंदर फर्क नहीं आता, इसलिए मैं शरई एतबार से भी उसको बयान कर रहा हूँ। तो वही वाला हुक्म बयान कर रहा हूँ। तो इसमें जो कि उस जवाज का भी, उस इम्कान का भी यही मतलब है, इस वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम बगैर फर्क किए इसको बयान कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने कहा कि मुर्गी खा सकते हैं। जब जी हमने कहा कि मुर्गी खा सकते हैं, तो दो जुमले बनाए। कौन से, मुर्गी खाना वाजिब है या जरूरी है या फिर फर्ज है, ये। नंबर दो, मुर्गी खाना हराम है, जायज नहीं है, वगैरह इस तरह के जो भी जुमले। तो ये हमारे दो जुमले बन गए, एक फर्ज है और एक ये है कि नाजायज है या हराम है। फर्ज है, हराम है। फर्ज है जानिब मुवाफिक और हराम है ये जानिब मुखालिफ। अब आप क्या करें, अब इसमें गौर करें, क्या मुर्गी खा सकते हैं, खाना फर्ज है? तो जवाब आएगा शरीयत ने कोई लाजिम नहीं करार दिया। नमाज तो फर्ज है, रोजा फर्ज है, ज़कात फर्ज है, लेकिन क्या मुर्गी खाना फर्ज है? जवाब आएगा नहीं। इसी तरीके से दूसरी जानिब हम गौर करेंगे कि मुर्गी खाना हराम है, जवाब आएगा नहीं। तो ये है जानिबैन से सल्बे जरूरत। जहां दोनों की नफी हो तो ये है जरूरत की नफी, क्योंकि वाजिब होने का मतलब है जरूरी है, और हराम है का मतलब है कि जरूरी है कि ना खाया जाए। दोनों जरूरतें। तो लिहाजा अब दोनों की नफी हो गई। जब दोनों की नफी हो गई तो लिहाजा अब पता चला कि यहाँ ये मुमकिन खासा है, मुमकिन आम्मा नहीं। इसी तरीके से यहाँ जितने भी आप बैठकर जुमले बनाए ना, कि जिनके अंदर ये हो कि इस तरह की जवाज की और इस तरह की सूरतें हों, तो ये सारी की सारी यही बने, मुमकिन खासा ही बने। जैसे मैं कहता हूँ कि जनाब मैं जामिया जा सकता हूँ, ये रिश्तेदार है, या मैं मार्केट जा सकता हूँ, मैं फलां काम कर सकता हूँ, फलां काम कर सकता हूँ, जितने भी हैं उनमें ना वजूब होता है और ना ही उसकी जो है वो जो जानिब मुखालिफ है उसकी जरूरत होती है। इस वजह से ये सारे के सारे इम्कान खास होते हैं। एक है इम्कान आम। आखिर के अंदर एक नोट अर्ज करूंगा, उसको आपने जरूर सुनना है। एक है इम्कान खास और एक है इम्कान आम। इम्कान आम जब मुमकिन आम, वो क्या है? वो ये है कि जानिब मुखालिफ से सल्ब जरूरत हो, जानिब मुवाफिक में कोई जरूरी नहीं है। अब यहाँ पर जानिब मुवाफिक मुखालिफ से सल्ब जरूरत हो की मिसाल, मसलन मैं कहता हूं कि कुरान पाक की आयत है, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला फरमाता है कि इन्न सफा वल मरवता
मिन शआइरिल्लाह फमन हज्जल बैता अवे तामरा फला जुनाहा, ये अल्फाज नोट करें, फला जुनाहा अलैहि अन यतवफ बिहिमा, यानी जो हज उम्रा करे, हज करे या उम्रा करे और मोतमिर हो या हाजी हो, वो जब सफा और मरवा की सही करे तो उसमें कोई हरज नहीं है। अब जब ये कहा गया कि कोई हरज नहीं है, तो इस पे अगर गौर किया जाए तो वो गौर हमने ये करना होगा। यहाँ पर दो जुमले बनाएंगे, सबसे पहले इसको आसान लफ्जों में ढाल देंगे, फिर उसके बाद दो जुमले बनाएंगे। वो क्या कि हाजी और मोतमिर पर, मोतमिर के लिए सफा और मरवा की साई करना जायज है। लाहरज का मतलब ये हुआ जायज है, कोई हरज नहीं मतलब जायज है। तो यहाँ जायज है। अब सवाल ये कि ये जो जवाज है, ये जो इम्कान है, ये कौन सा है? ये जवाज है या ये इम्कान है? ये जवाज है या ये इम्कान, ये कौन सा है? इस पे हमने गौर करना है। यानी मुमकिन आम्मा है या मुमकिन खासा है? अगर हम गौर करेंगे तो बात ये सामने आएगी कि दो जुमले बनाएंगे, और वो दो जुमले कौन से बनेंगे कि सफा और मरवा की साई मोतमिर और हाजी के लिए ये फर्ज है, यानी जरूरी है। फर्ज है, जरूरी है, ठीक है। ये नंबर दो हराम है। अब अगर आप गौर करें तो ये जो साई है, सही करना, ये वाजिब है, यानी जरूरी है, तो लिहाजा इधर की नफी ना हुई। दूसरी तरफ हराम है क्या, तो जवाब आया नहीं, हराम तो नहीं। पता चला कि यहाँ पर ये जानिब मुखालिफ है, और उस जानिब मुखालिफ से जरूरत का सलब किया जा रहा है, जरूरत की नफी की जा रही है। तो इसको कहेंगे हम इम्कान आम। इम्कान आम। इसी तरीके से, इसी तरीके से और भी आप मिसाल बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर कोई मुफ्ती, आप गए मुफ्ती साहब के पास और जाकर उनसे मसला पूछा, आपने कहा कि भाई हालत इस्तिरारी थी, और हालत इस्तिरारी में मैं शराब पी सकता हूँ, मैं शराब पी सकता हूँ। उन्होंने जवाब दिया, वो जवाब सुनिएगा, उन्होंने जवाब दिया कि हालत इस्तिरारी में शराब पी सकते हैं, शराब का पीना जायज है, ये जुमला बोला। अब यहाँ हमने गौर किया कि ये जायज है, ये इम्कान, यानी वो इम्कान के तहत आया, लिहाजा अब इसको हम क्या करेंगे, यानी इसमें हम दो जुमले बनाएंगे, और दो जुमले बनाकर फिर हम गौर करेंगे कि इम्कान आम है या इम्कान खास है, मुमकिन आम है या मुमकिन खास है। तो हमने कहा कि जो हालत इस्तिरारी में है, मुस्तर है, ऐसा शख्स के लिए, ऐसे शख्स के लिए शराब पीना वाजिब है। जाहिर सी बात, बकदर जरूरत, जहां वो कुयूदात अपनी जगह रहे, तो पीना वाजिब है, एक ये जुमला। और दूसरा ये है कि इस शख्स के लिए शराब का पीना हराम है, नाजायज है, गुनाह है, नहीं पी सकता। अब क्योंकि जान बचाना है तो वहां तो वाजिब होता है, शरई हुक्म भी वाजिब है। लिहाजा यहाँ पर कहा जाएगा कि ये जो जवाज का हुक्म मुफ्ती साहब ने बयान किया है, वहां इम्कान आम है, मुमकिन आम है, ना कि वो मुमकिन खासा। सल्बे जरूरत जानिब मुवाफिक से नहीं है, जानिब मुखालिफ से है, लिहाजा ये मुमकिन आम्मा हुआ। अब नोट के तौर पर एक बात अर्ज करता हूं, वो ये है कि जितने भी जितने भी जहां पर भी इम्कान आम होगा या इम्कान खास होगा, उनमें से अक्सर तौर पर हमारे यहाँ जो मुरव्वज है वो मुमकिन खासा होते हैं, वो इम्कान आम बनते हैं, वो इम्कान खास नहीं होते। माजरत, इम्कान खास होते हैं, इम्कान आम नहीं होते। इम्कान आम बहुत कम होते हैं, और ये कहाँ पर होते हैं, जहां पर सल्बे जरूरत जाने पे मुखालिफ से करनी जरूरी होती है। इस तरह की बहुत सारी मिसालें बनाई। मिसाल के तौर पर आप लैपटॉप चला सकते हैं, मैंने कहा मैं लैपटॉप चला सकता हूँ, ऑपरेट कर सकता हूँ, ये क्या हुआ, अब ये वाजिब भी नहीं और हराम भी नहीं, मना भी नहीं, लिहाजा ये क्या हुआ, ये इम्कान खास हुआ। इस तरह के जितने भी आप बनाएंगे ना फिक के अंदर,
जितने जवाज की सूरतें आती हैं वो सारी की सारी इम्कान खास के साथ होती है। अक्सर चंद एक हैं जिनका मैंने एक जिक्र भी किया, इसके अलावा भी और बहुत सारी सूरतें हैं कि जिनके अंदर ऐसा होता है। अच्छा, ये इनकी पहचान क्या है? ये एक पहचान तो मैंने अर्ज की है। दूसरी एक और सूरत वो ये है कि जहां पर सवाल करने वाला सवाल ऐसा करे कि जिससे वो मना मना के बारे में वो सवाल करना चाह रहा हो कि भाई ये मना तो नहीं, उस मौके पर जो जवाब आएगा और वो जवाब ऐसा हो कि जो जवाज वाला हो कि भाई मना नहीं है, उस मौके पर मुमकिना आम्मा होता है। मसलन यही जो मैंने आयत करीमा पेश की है, इसके अंदर अगर आप गौर करें तो सवाल कर, ये आयत कैसे नाजिल हुई, कब नाजिल हुई? तो सफा और मरवा पर दो बुत रखे हुए थे, उनके बुत रखे होते थे। अब साहबा कराम अलैहिम रिदवान को एक तामुल सा हुआ कि यार जहाँ पे बुत रखे हुए थे क्या हम वहां सही कर सकते हैं? तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि कोई हरज नहीं है। अब देखो, वजूब की नफी नहीं, कोई हरज नहीं का मतलब क्या हुआ कि भाई हराम नहीं है, जानिब मुखालिफ से सल्ब जरूरत है। तो लिहाजा ये क्या हुआ, ये है इम्कान आम। तो अक्सर तौर पर जो आप इस्तेमाल करते रहते हैं वो इम्कान खास होता है, और जहां ये नहीं होता, अक्सर नहीं बात जगहों पर ऐसा होता है तो वो इम्कान आम होता है। यहाँ पर काफिया की एक इबारत है, उसको भी मैं यहाँ पर बयान करता जाऊं, और ये बहस जिसको समझ में आ गई वो काफिया की इबारत भी समझ में आ जाती है। वो इबारत ये यजूज़ु सर्फ़ुहु लिज़रूरत, कि गैर मुनसरिफ को मुनसरिफ पढ़ना जरूरत शेरी की वजह से जायज है। अब यहाँ सवाल पैदा होता है भाई आपने कहा जायज है, जबकि ये तो वाजिब है, ये तो वाजिब है। इन सवाल जो किया गया है वो मुमकिना खासा को सामने रखकर किया गया है, जबकि मुराद यहाँ इम्कान आम है। कैसे? वहां ये है कि जरूरत शेरी, यानी जहां किसी शेर के अंदर अगर गैर मुनसरिफ आ जाए तो वजन शेरी को बरकरार रखने के लिए इस जरूरत के बायस अब क्या है कि उस गैर मुनसरिफ को मुनसरिफ पढ़ना ये वाजिब है, जरूरी है। वहां ये नहीं है कि भाई पढ़ो तो ठीक है, ना पढ़ो तो ठीक है, ऐसा नहीं। वहां वजन की मुहाफजत जरूरी होती है, लिहाजा वहां वाजिब हुआ। अब वाजिब होने की नफी नहीं, जानिब मुवाफिक से सल्ब जरूरत नहीं। अब जो दूसरी जानिब है वो सल्ब, जो जानिब मुखालिफ से सल्ब जरूरत है वो यहाँ पाई गई। वो क्या है? वो ये है कि सल्ब क्या, जरूरत शहरी की वजह से गैर मुनसरिफ को मुनसरिफ पढ़ना हराम है, नाजायज है, नहीं पढ़ सकते? तो जवाब आएगा नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ से जानिब मुखालिफ से सल्ब जरूरत है। तो लिहाजा जो सवाल था वो इम्कान आम को सामने रखकर, मुमकिन खासा को सामने रखकर किया गया था, और जो उसका जवाब बनता है वो इम्कान आम और मुमकिन खासा के लिहाज से दिया गया। तो यहाँ ये मुराद है। तो मैं उम्मीद करता हूँ और भी इसकी बहुत सारी मिसालें हैं, क्योंकि वक्त हमारे पास कम होता है, इसलिए वीडियो बड़ी ना हो जाए, इसलिए हमने इसको छोटा रखा है और ये चंद एक मिसालें दी हैं। मजीद इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो इसकी मिसालें हैं वो हम ग्रुप के अंदर आपने भी बनानी है, हम भी आपको इंशाअल्लाह पेश करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।